वेलकम बैक टू माय चैनल संगीता शर्मा ब्लॉग। तो आज हम रामायण की बात करेंगे, जहाँ इतने पात्र हैं जो हमें जीवन में कुछ न कुछ सीख देते हैं। और कितने लोग हैं आजकल जो नाम के लिए कितना कुछ करते हैं कि हमारा नाम हो जाए, हमारा नाम हो जाए। और हमें रामायण में ये सीख मिलेगी कि वो नाम की चिंता है ही नहीं उसमें। इतनी मतलब ये मिलेगा, हमें सोचते रहोगे कि भाई हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो ये कहानी जब की है, जब राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों भाई, उनके प्रेम का सबको ही पता है कि कितना टूट था। तो राम और लक्ष्मण, वनवास राम को हुआ, लक्ष्मण चले गए साथ। राम लक्ष्मण वनवास चले गए और भरत जी ननिहाल से आए तो भरत जी भी चले गए कि भाई मैं तो यहाँ नहीं रह सकता, इस राज्य को मेरे लिए मांगा गया और मैं इसे नहीं कर सकता इस पे शासन, क्योंकि मेरे राम भैया जहाँ चले गए वहाँ मैं जाऊँगा। तो वो भी एक नंदीग्राम में जाके वनवासी की तरह ही रहे, अपने भाई की आज्ञा मान के। अब कौन बचे जिनका अभी तक रामायण में कहीं इतना ज़्यादा जिक्र नहीं होता, सिर्फ 4 भाइयों में गिने जाते हैं। शत्रुघ्न, उनका कहीं ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि लक्ष्मण का त्याग दिखाई देता है, भरत का दिखाई देता है, लेकिन शत्रुघ्न तो कहीं नहीं दिखाई दिए। उनका नाम कहीं ऐसा नहीं होता कि हाँ उन्होंने ये किया वो किया, लेकिन उनका त्याग सबसे बड़ा त्याग था। लक्ष्मण चले गए राम के साथ कि भी हमें वनवास में जाना है, मैं तो राम के साथ ही रहूँगा, तो वो महान हो गए। भरत जी ने राज्य छोड़ दिया कि वे मैं भैया के बिना राज्य कर ही नहीं पाऊंगा, वो महान हो गए। अब शत्रुघ्न क्या करें। तो एक दिन कौशल्या माता अपने कक्ष में सो रही थीं और 12-1 बजे उन्हें किसी आहट से उनकी आंखें खुली। तो उन्होंने कान लगाए कि ये कैसी आवाज़ आ रही है। तो उन्होंने देखा ऊपर छत पे कोई टहल रहा है। तो उन्होंने दरबान को भेजा कि वे बुला के लाओ, ऊपर कौन है, ऐसे कौन रात को 12-1 बजे ये क्या हो रहा है कि इस टाइम कौन घूम रहा है ऊपर। तो ऊपर से पता चलता है तो सूतकीर्ति आती हैं, शत्रुघ्न की पत्नी। सूतकीर्ति घूमती हैं कि कौशल्या बोलती है, बेटा ये क्या हुआ कि तुम ऊपर क्यों चली गई, क्यों घूम रही हो, शत्रुघ्न कहाँ है। कि माता उन्हें तो 14 बरस होने वाले हैं, वे घर नहीं आए। कि कैसे, कि मैंने उन्हें महल में नहीं देखा, जब से भरत भैया गए हैं नंदीग्राम में वे वहीं बाहर रहते हैं। तो तभी कौशल्या माई ने तैयार किया रथ, माता जी ने, और उसको बुलाया कि भाई बुला के लाओ शत्रुघ्न को। ऐसे कैसे वो नहीं आए। अब शत्रुघ्न को बुला के लाया गया। वो माता जी बोली कि बेटा ये कैसे, आप महल में नहीं आए हो जब से। शत्रुघ्न कहते हैं, माता राम भैया चले गए, उनके साथ लक्ष्मण भैया चले गए, भरत भैया चले गए, और वहाँ वो एक तपस्या में लीन हैं, पूजा कर रहे हैं, वहाँ पे वनवासी के वेश में हैं। तो मैं कैसे सो सकता हूँ अपने अंदर घर में, महल में। ये महल मुझे काटने को आता है। और भरत भैया उस जंगल में, गांव में रह रहे हैं, वहाँ कोई जानवर आ गया तो माता जी मैं वहाँ पहरा देता हूँ, अपने भाई की रक्षा करता हूँ। वो तो अपनी उसमें लीन है, भक्ति में, या अपनी तपस्या कर रहे हैं या पश्चाताप कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अकेला तो नहीं मैं छोड़ सकता। तो मैं दिन में राज्य देखता हूँ और रात को पहरा देता हूँ अपने भाई के लिए, कोई उन्हें जानवर ना आ जाए या कोई वो ना आ जाए। कितना बड़ा त्याग उन भाई का, जो किसी नाम के लिए नहीं। यार उस रामायण में इतना बड़ा उल्लेख भी नहीं है शत्रुघ्न के इस त्याग का कि उन्होंने क्या किया। 14 साल उन्होंने भी महल का सुख नहीं भुगता और वहाँ एक शिला पे लेट के भरत जी के वहाँ रक्षा करने के लिए खड़े रहे, डटे रहे। तो ये जो हमारी रामायण क्या हमें सिखाती है ना, कि इतना बड़ा त्याग और बिना नाम के। आपको तो ये पता ही है कि अगर रामायण में कहीं भी इतना बड़ा उल्लेख शत्रुघ्न के बारे में तो नहीं है। वो बिना नाम के सब कुछ करते रहे,
14 साल कहीं नाम नहीं है, और आज के युग में एक कोई काम कर दे उसका हर किसी को सर्टिफिकेट चाहिए। तो ये मेरी कहानी आपको कैसी लगी? पसंद आए तो लाइक करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्ते।